गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट क्लियर एग्जाम क्लियर के इस मंच पर। आज हम लोग बात करेंगे केवल बेसिक फैक्ट के बारे में, ताकि सवाल को सॉल्व करते समय किसी भी तरह का कोई कठिनाई या परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप लोगों का डाउट क्लियर नहीं होगा तब तक परेशानियां जो है वो आती रहेंगी। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग आज के इस लेक्चर में केवल मैंने बेसिक पॉइंट को ही लिया है, ताकि किसी भी तरह का कोई सवाल को सॉल्व करते समय किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करते हैं रियल नंबर पर। यदि कोई नंबर है, यदि कोई क्या है, एक्स रियल नंबर है। एक्स क्या है आपका? यदि एक्स, इसको बोलते हैं हम लोग एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसको क्या पढ़ते हैं? एक्स बिलोंग्स टू, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, मतलब कि संबंध रखता है। एक्स जो है वो क्या है? रियल नंबर है। रियल नंबर को हम लोग आर से दिखाते हैं, रियल नंबर को हम लोग आर से शो करते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है क्या कि एक्स जो है वो क्या है? रियल नंबर है। अब रियल नंबर है तो रियल नंबर क्या होते हैं? आप लोग आप लोग अंडर क्लास 10th में पढ़ चुके हैं रियल नंबर। जो भी आप नंबर अंडर क्लास 10th में जो पढ़े हैं वो सब क्या है? रियल नंबर है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर आता है जो कि कहीं ना कहीं क्लास 11 से स्टार्ट हो जाता है। वो कहीं ना कहीं इंट्रोडक्शन होता है, नंबर को थोड़ा सा एलोबरेट किया जाता है, ताकि आप आगे की पढ़ाई करने के लिए यदि आप जाते हैं तो उस समय इमेजिनरी नंबर का यूज होता है, मतलब कहीं ना कहीं परिचय करवा दिया जाता है। तो आज के विषय में हम लोग केवल बात करेंगे रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर क्या होते हैं? तो रियल नंबर क्या होते हैं? एक आपका एक नंबर लाइन है, ये एक नंबर लाइन हमने ड्रॉ किया। कहीं ना कहीं यहाँ पर जीरो होता है, और यहाँ पर वन, फिर टू, और फिर थ्री फोर करते हुए यहाँ ये चला गया कहाँ? प्लस इनफाइनाइट की ओर। इसी तरह से हम लोग इधर बढ़ेंगे तो माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, इस तरह से आएगा, और ये कहाँ जाएगा? इधर माइनस इनफाइनाइट की ओर। ये एरो बताता है क्या कि इसी तरह से हम लोग माइनस इनफाइनाइट की ओर जा रहे हैं। और ये इधर का जो एरो है वो क्या बता रहा है कि इधर करते हुए हम लोग प्लस इनफाइनाइट की ओर जा रहे हैं। तो एक्स रियल नंबर का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से आप कोई भी नंबर आप उठा लेते हैं, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट के बीच यदि आप कोई नंबर उठाते हैं तो वो क्या होता है? रियल नंबर होता है। जैसे कि हम उठा लिए 5, तो 5 भी कहीं ना कहीं आगे मिलेगा, 2 3 4 के बाद 5 मिलेगा। तो 5 क्या है? आपका रियल नंबर है। 6 क्या है? रियल नंबर है। 7 क्या है? रियल नंबर है। 112 क्या है? रियल नंबर है। तो ये सब क्या है? आपका रियल नंबर है। इधर जब हम लोग जीरो के लेफ्ट साइड में बढ़ते हैं तो क्या मिल रहा है? निगेटिव नंबर मिलता है। तो निगेटिव नंबर -1, -2, -3, ये सब क्या है? आपका रियल नंबर है। -32, -35, -e, -पाई, ये सब क्या है? आपका रियल नंबर है। पाई क्या है? रियल नंबर है। ई क्या है? रियल नंबर है। तो ये सब आपके क्या है? रियल नंबर है। और रियल नंबर केवल यही सब नहीं है कि 5, -2, 2, 3, 4, ये सब। इसके इसके बीच में जो नंबर है, कितना नंबर होगा? 0 और 1 के बीच में आप लोग जानते भी हैं कि दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं। तो 0 से 1 के बीच में कोई नंबर है 0.1। इसके इसके बीच में और देखें 0 और 1 के बीच में नंबर, तो 0.01 से भी भेंट होगा। और यदि चलते हैं अंदर तो 0.001। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ मेरे दोस्त, कि दो नंबर के बीच में क्या है? बहुत से नंबर होते हैं, और ये सभी नंबर क्या है? आपका रियल नंबर है। तो इसको यदि हम दिखाएंगे 0.1 पे 0.01, 0.001, तो कहीं ना कहीं पूरा कचरा हो जाएगा, पढ़ने का फिर मन नहीं लगेगा, इतना गंदा हो जाएगा। तो ये आपको खुद समझना है कि क्या दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं। ये भी क्या है? 0 और 1 के बीच में नंबर है, मतलब कि 0 और 1 के बीच में इस तरह से कितना नंबर हम लोग निकाल सकते हैं? इनफाइनाइट नंबर निकाल सकते हैं। तो आप लोगों को ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं। तो यदि यहाँ पर x कोई रियल नंबर है, x क्या है? कोई रियल नंबर है, मतलब कि x जो नंबर है वो इसके इसके बीच का कोई भी नंबर है, कोई भी क्या है? नंबर है। तो यदि इसी x में यदि हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कैसा नंबर आएगा? रियल नंबर ही आएगा। ये भी क्या होगा? रियल नंबर ही होगा। यदि हम x में इस बार 4 से डिवाइड कर दें, x कोई रियल नंबर है, यदि हम 4 से डिवाइड कर देते हैं तो ये भी क्या देगा? रियल नंबर ही देगा। यहाँ तक समझने में किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं।
तो कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि कोई भी रियल नंबर है और उसमें आप कुछ भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट क्या देगा आपको, रियल नंबर देगा। लेकिन एक जगह है जहाँ पर ये आपको रियल नंबर नहीं देगा। वो कौन सा जगह है? यदि किसी नंबर में आप जीरो से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये भी आपको क्या देगा, रियल नंबर देगा, जीरो आएगा, वो क्या है, रियल नंबर है। लेकिन यदि हम डिवाइड कर देते हैं जीरो से तो ये क्या है, आपका रियल नंबर नहीं देगा। ये क्या है, अनडिफाइंड चीज़ है। तो केवल आपको एक पॉइंट यहीं पर ध्यान देना है कि किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करें या फिर डिवाइड करें, रियल नंबर देगा। लेकिन हाँ, जीरो से डिवाइड नहीं करना है हमको, जीरो को क्या करना है, साइड में छोड़ देना है। तो इसी तरह से इसको यदि हम जनरलाइज फार्मूला के रूप में यदि कन्वर्ट करते हैं तो एक्स यदि कोई रियल नंबर है तो के क्या है, कोई आपका नंबर है जो आप सोच सकते हैं, जो भी नंबर आप रियल में के को सोच सकते हैं आप, के इंटू एक्स जब कीजिएगा तो ये भी क्या आपको देगा, रियल नंबर ही देगा। लेकिन हाँ, जब एक्स कोई नंबर है, यदि आप के से डिवाइड कर रहे हैं तो ये भी क्या देगा आपको, रियल नंबर ही देगा। लेकिन यहाँ के पर क्या एक्सेप्शन लग जाएगा कि के जो है वो क्या नहीं होना चाहिए, के जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। के क्या है, के को यहाँ पर जीरो नहीं होना चाहिए, के जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। बाकी कोई भी, इसका मतलब फॉर ऑल रियल नंबर, फॉर ऑल क्या होना चाहिए, के जो है वो कोई और रियल नंबर होना चाहिए, लेकिन के को वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ तक समझने में किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं? तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। अब सवाल उठता है कि वेरिएबल क्या है, वेरिएबल किसको कहेंगे, किसको कहेंगे हम कि कोई वेरिएबल है। तो जो मान लेते हैं कि 10 विद्यार्थी इस लेक्चर को सुन रहा है, 10 विद्यार्थी, 15 विद्यार्थी, 100 विद्यार्थी, जो भी हो सुन रहा है। यदि हम बोलते हैं कि कोई एक नंबर सोचो, कोई एक नंबर सोचो, तो जितना भी विद्यार्थी देख रहा है, 10 ही मान लेते हैं अभी हम, तो 10 का जवाब क्या होगा, डिफरेंट होगा। एक आध दो होगा जिसका जवाब क्या होगा, सही मतलब कि मैच कर सकता है। बाकी उम्मीद है कि 90% जो है वो जवाब सबका क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो ये क्या है, वेरिएबल है, वेरी कर रहा है, कुछ भी सोच सकता है। जैसे कि कोई व्यक्ति, हम बोले कि सोचो कोई नंबर, तो वो सोच लिया x = 5, कोई सोच लिया 6, कोई सोच लिया 12, कोई सोच लिया 500। तो ये क्या वेरी कर रहा है, मतलब कि चेंज कर रहा है, मतलब कि एग्जैक्ट सबका आंसर क्या सेम नहीं है, मतलब कि वेरी कर रहा, दिमाग में बोलते हैं कि साथी क्या कर रहा है, सोच रहा है, उसका वेरिएट कर रहा है। तो ये क्या आपका वेरिएबल है। और जनरली वेरिएबल को हम लोग मैथमेटिक्स में एक्स वाई और जेड से ही दिखाते हैं। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, जहाँ भी दिखेगा आपको एक्स वाई जेड, मतलब कि वो क्या है, वेरिएबल है। क्योंकि जनरली मैथ में हम लोग वेरिएबल को एक्स वाई और जेड से ही दिखाते हैं। इसी में एक दूसरा टर्म है, इसका जुड़वा भाई है, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट नाम से ही स्पष्ट है, जो नंबर फिक्स हो, जो क्या है, फिक्स हो, जो कभी ना बदले। जैसे कि हमने लिख दिया 5, तो उम्मीद है कि 5 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद, 25 साल के बाद, 50 साल के बाद भी लोग क्या करेंगे, इसको 5 ही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इसको 5 ही पढ़ेंगे। तो ये क्या है, आपका कांस्टेंट है, जो कि क्या है, फिक्स है, जो कि बदलने वाला नहीं है। किसी भी परिस्थिति में 5 से लोग 25 नहीं पढ़ लेंगे इसको। तो ये क्या है, कांस्टेंट है, फिक्स है। कांस्टेंट का मतलब ही है फिक्स, जो कि ना बदले, समय के साथ क्या है, उसमें वैल्यू में कोई चेंजिंग ना हो। जैसे 5 हो गया, ले लेते हैं ई ले लेते हैं। आप लोग जानते भी हैं कि ई का वैल्यू 2.17 होता है। ई पाई ले लेते हैं, पाई का वैल्यू 3.14। तो ये पाई का वैल्यू 3.14 या फिर 22/7, हम लोग आज से पढ़ते आ रहे हैं पाई का मान 22/7। और आने वाला जनरेशन भी जो होगा हम लोगों का, वो भी क्या पढ़ेगा, पाई का वैल्यू 22/7 ही पढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये क्या फिक्स है, बदलने वाला नहीं है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट, और जो वेरी करे वो क्या है, आपका वेरिएबल है। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। एक कॉन्सेप्ट आपका ये है क्या कि कोई भी दो नंबर है, कोई भी क्या है आपका, दो नंबर है, मान लेते हैं कि ए है और बी है। तो दो नंबर है ए और बी, बहुत तो बहुत क्या हो सकते हैं, बहुत तो बहुत क्या हो सकते हैं, बहुत होगा तो भाई ए जो है वो बी के बराबर हो सकता है, और क्या हो सकता है, या ए बराबर बी के नहीं हो। बाकी और कुछ भी नहीं हो सकता। दो नंबर है तो दो नंबर में जो संभावना बनता है, जो पॉसिबिलिटी बनती है, वो क्या बनती है कि या तो ए बी के बराबर होगा, या
ए बी के बराबर नहीं होगा। ए बी के बराबर होगा या तो क्या होगा, एक मिनट यहाँ पर और कर लेंगे हम लोग, यहाँ पर क्या कर लेंगे, और या तो ए बी के बराबर होगा या ए बी के बराबर नहीं होगा, यही दो केस बनता है। जब इसी को हम लोग ब्रेक करते हैं, जब ए बी के बराबर नहीं है, तो मतलब क्या हुआ कि ए बी से बड़ा होगा, दूसरा क्या बनेगा, ये छोटा होगा बी से। यही दो केस बनेगा और कोई तीसरा केस आपका बनने वाला नहीं है। जब दो नंबर हो ए और बी, तो या तो ए बी के बराबर होगा या ए बी के बराबर नहीं होगा। जब बराबर नहीं होगा तो यहाँ से दो केस निकलेगा, या तो ए बी से बड़ा होगा या तो ए बी से छोटा होगा। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। एक नंबर है आपका, एक नंबर है माइनस के, एक नंबर है आपका माइनस के। कुछ लोग क्या करते हैं, आंख बंद कर करके सीधे लिख देते हैं कि ये नेगेटिव नंबर है, जो कि क्या है, फुल्ली गलत है। ये नंबर नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, इसका क्लियर कौन करेगा, इसको क्लियर करेगा तो करेगा कौन कि ये जो नंबर देख रहे हैं माइनस के, ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, ये क्लियर करेगा के। यदि के का वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव, तब तो निगेटिव देगा। लेकिन यदि के का वैल्यू निगेटिव है, के क्या है, खुद निगेटिव नंबर है, तो निगेटिव इंटू निगेटिव क्या देगा, फिर ये पॉजिटिव देगा। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि माइनस की शक्ल देख करके हम लोग नहीं बताएंगे कि नंबर पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। ये क्लियर करेगा, जो नंबर देख रहे हैं आपके, वो क्लियर करेगा कि नंबर पॉजिटिव पूरा होगा या फिर निगेटिव होगा। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। ये भी एक कन्फ्यूजन लोगों को रहता है क्या, कि यदि x+1 है, x+1 इक्वल टू यदि 5 है, और x-1 इक्वल टू यदि 5 है, और क्या है x/2 इक्वल टू यदि 4 है, और क्या है x 2x इक्वल टू यदि ले लेते हैं 4। तो कुछ लोग करते क्या है कि जब प्लस है इधर, तो इधर ले जाने पर कर देते हैं माइनस। इधर क्या है, निगेटिव है, तो इधर लेगा तो हो गया पॉजिटिव। इधर क्या है, डिवाइड में है, इधर लेगा तो हो गया मल्टीप्लाई। इधर क्या मल्टीप्लाई में है, तो इधर लेगा तो डिवाइड में हो गया। तो एक्चुअल में ये सब क्यों होता है, इसके पीछे का कारण क्या है, आज हम लोग इसी को देखेंगे। पहला क्या है, पहला दे रहा है क्या कि x+1 इक्वल टू 5। पहले तो हम लोग इस लाइन को पकड़ेंगे कि ये किस चीज़ का साइन है, ये इक्वल का साइन है। मतलब ये साफ कह रहा है क्या कि हम जो है, मतलब x+1 किसके बराबर है, 5 के बराबर है। ये पूरा का पूरा जो है वो 5 के बराबर है, पूरा का पूरा क्या है, 5 के बराबर है। जब भी हम लोग सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि आपको एक्स का जो वैल्यू देख रहे हैं वो निकालना होता है। मतलब कि एक्स के आगे पीछे ऊपर नीचे जो भी नंबर है, उससे आपको फ्री करना है एक्स को। तो अभी क्या है, एक्स सॉल्व ये नहीं है। सॉल्व का मतलब है कि एक्स को आपको फ्री करना है, अलग करना है, जो भी इसके अगल बगल जो भी है उसको आपको क्या करना है, रिमूव करना है। तो ये कैसे हटेगा, x+1 इक्वल टू यदि 5 है, तो x+1 इक्वल टू 5 है, मतलब कि हमको 1 को हटाना है, एक्स को सॉल्व करना है, मतलब एक्स को फ्री करना है। मतलब क्या हुआ, एक्स को फ्री करना है, तो एक्स के बगल में कौन है, +1 है। तो ये +1 कब हटेगा, जब यहाँ पर हम -1 करेंगे, तभी तो प्लस माइनस वन कटेगा और एक्स फ्री हो जाएगा। तो जब भी हम लोग कोई काम करते हैं मैथमेटिक्स की दुनिया में, तो वो दोनों ओर करते हैं। तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, -1 घटाना पड़ेगा। जब यहाँ घटाएंगे तो हम -1 दोनों साइड करेंगे, तो ये आपका कैंसिल हो गया, x इक्वल टू 5-1, जो कि आप लोग करते हैं प्लस से, तो इधर ले जाने पर होता है -1। तो इस कारण से होता है क्योंकि इक्वालिटी का साइन रहता है। जो भी काम करते हैं हम लोग अपने मन से यदि, तो दोनों साइड करना होता है। उसी तरह से x-1 इक्वल टू 5 है। अभी किस चीज़ का दे रहा है साइन, इक्वल का। मतलब कि अभी ये कह रहा है कि अभी क्या है, हम 5 के बराबर हैं। तो आपको सॉल्व करना है, मतलब कि x का वैल्यू निकालना है, x को फ्री करना है, x के जो भी पास में बैठा है उसको क्या करना है, रिमूव कर देना है। तो इस बार क्या है, -1 है। तो -1 कैसे हटेगा, जब हम +1 ऐड करेंगे, तो x-1 यहाँ पर +1 ऐड करेंगे, तो यहाँ भी +1 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स की दुनिया में इक्वालिटी जब होता है साइन, तो हम लोग दोनों ओर वर्क करते हैं। तो ये आपका कैंसिल हो गया और x इक्वल टू कितना हो गया, 5+1।
यही तो करते हैं, जब इक्वल के इधर ले जाते हैं तो माइनस में तो क्या करते हैं, +1 होता है। अब इसमें क्या करना है, x/2 इक्वल टू 4 है, x/2 इक्वल टू क्या है, 4 है। तो x सॉल्व करना है मतलब x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू कैसे निकलेगा, मतलब कि x को आपको फ्री करना है। तो x के नीचे कौन लटका हुआ है, 2। तो मतलब कि 2 को हटाना है, तो 2 कैसे हटेगा, जब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपका क्या हो गया, उड़ गया। x इक्वल टू कितना हो गया, 4 × 2, जो कि यही तो करते हैं हम लोग, इधर ले आते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस कारण से होता है, अंदर ही अंदर ये सब सीन जो है वो चलता रहता है। उसी तरह से इसमें देखेंगे हम लोग 2x इक्वल टू 4 है, तो x को फ्री करना है, मतलब कि x को सॉल्व करना है, मतलब क्या x को अलग करना है। तो इस बार क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2x/2 से डिवाइड करें तो यहाँ भी करना पड़ेगा 2 से डिवाइड। तो ये आपका कैंसिल हो गया, x इक्वल टू कितना हो गया, 4/2 हो गया। तो एक्चुअल में ये सब चलते रहता है सीन। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। अब सवाल उठता है क्या कि आप लोग पढ़े होंगे क्या कि a इंटू बी प्लस सी, a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू क्या होता है, एक बार मल्टीप्लाई करते हैं इससे और दूसरी बार मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग इससे, मतलब कि a इंटू बी प्लस a इंटू सी होता है। इसको हम लोग ग्राफ से देख लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि हमने एक क्या किया, हमने एक रेक्टेंगल लिया, ठीक है, एक रेक्टेंगल है, इसमें इसका कुछ ना कुछ लेंथ होगा और एक लाइन हमने ड्रॉ किया। तो इसका कुछ ना कुछ अपना लेंथ होगा, अगर कुछ लेंथ है तो इसका लंबाई कुछ ना कुछ होगा। मान लेते हैं कि इसका लेंथ क्या है, b है, इसका भी अपना कुछ ना कुछ लेंथ होगा। मान लेते हैं कि इसका लेंथ c है, तो इसी तरह से इसका भी कुछ ना कुछ अपना लेंथ होगा। मान लेते हैं कि इसका लेंथ क्या है, a है। यदि a है तो ये भी कितना हो लेंथ होगा, a ही होगा। ये भी कितना होगा, a ही होगा। अगर ये c है तो ये कितना होगा, c होगा, ये वाला लेंथ। फिर ये b है तो ये कितना होगा, ये भी b होगा। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं। अब करना क्या है, हम लोग इसको निकालेंगे एरिया, इसका निकालते हैं एरिया, इस ये वाला एरिया। तो कितना हो जाएगा, a इंटू बी होगा, a इंटू बी होगा। फिर हम लोग इसका निकालते हैं एरिया, तो c इंटू ए करेंगे, c इंटू क्या करेंगे, ए करेंगे, मतलब कि a इंटू सी करेंगे। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। मतलब कि ये एरिया निकाला आपने और फिर ये एरिया निकाला और किया कि आपने प्लस कर दिया, मतलब कि पूरा के एरिया के बराबर होगा। तो पूरा कितना है आपका, ए ए इंटू कितना, ये वाला लेंथ b+c। तो यही ना होता है, a इंटू बी प्लस सी, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। तो ये आप लोग ग्राफ से भी देख लिए कि a इंटू बी प्लस सी जो होता है वो a इंटू बी प्लस a इंटू सी के बराबर होता है। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। अगला कॉन्सेप्ट है आपका क्या कि कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है, मान लेते हैं कि 6 है, 6 ले लेते हैं, नंबर है आपका, मल्टीप्लाई किए 0 से तो क्या देता है, 0 देता है। सबको जानता है कि ये 0 के बराबर होता है, लेकिन ये 0 क्यों होता है, आज हम लोग इसी को देख लेते हैं, 0 क्यों होता है। तो आप इस 0 को, 6 × 0 है, तो इस 0 को आप लिख सकते हैं 2 - 2, कोई दिक्कत है, 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 ही आएगा। और अभी जस्ट बताएं आपको, इतना इंटू इतना, फिर इतना इंटू इतना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 12 - 12 इक्वल टू कितना हुआ, 0। तो इस कारण से भी आप देख सकते हैं कि किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 0 से तो क्या आता है, 0 आता है। और मल्टीप्लिकेशन का यदि हम डिफिनेशन को देखते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन का डिफिनेशन यही कहता है क्या, यही कहता है कि सेकंड नंबर को उठाइए, मतलब कि 0 को उठाइए और कितना लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, तो 6 बार इसको क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए। 0 को क्या करिए, 6 बार लिखिए और ऐड कर दीजिए। ये मल्टीप्लिकेशन का डिफिनेशन है कि सेकंड नंबर को उठाइए और जितना बार कहा जा रहा है उतना बार क्या कीजिए, आप ऐड कर दीजिए। तो 0 में जोड़ेंगे तो 0 ही देगा। तो इस तरह से भी आप देख सकते हैं कि किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं 0 से तो क्या आता है, रिजल्ट हमेशा 0 आता है। इसी पर आधारित एक आपका कॉन्सेप्ट और क्या है, देख लेते हैं, उसको भी छोटा सा कॉन्सेप्ट है। जैसे कि कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर है, इसे ले लेते हैं 6, 6 × 6 क्यों ले, कुछ और नंबर ले लेते हैं, मान लेते हैं कि 7 ले लेते हैं। तो 7 × 1 कितना होगा,
7 इंटू 1 कितना होगा, 7 होगा। तो ये क्यों होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का डिफिनेशन ही कहता है कि सेकेंड नंबर को उठाइए, मतलब कि 1 को उठाइए, और कितना लिखा हुआ है, 7, इसको 7 बार लिखिए, 7 बार लिखिए और बीच में प्लस का साइन दीजिए। ये मल्टीप्लिकेशन का ये डिफिनेशन है। इसको क्या करेंगे हम लोग, 7 बार लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, कितना जोड़ने पर आएगा, 7 आएगा। या फिर इसको ऐसे भी आप जोड़ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 7 इंटू 1 है आप, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 मिनट, 7 इंटू 1 है तो इसी 1 को आप लिख सकते हैं, इस 1 को 2 माइनस 1 कोई दिक्कत नहीं, घटाएंगे तो 1 ही आएगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 और -7 इक्वल टू कितना, 7। तो इस तरह से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका क्या है कि कोई भी नंबर हो, कोई भी क्या हो, निगेटिव नंबर हो, कोई भी क्या हो, निगेटिव नंबर हो। तो मान लेते हैं कोई निगेटिव नंबर है x, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो हमेशा क्या देगा, आपको पॉजिटिव नंबर देगा। किसी भी निगेटिव नंबर को जब हम लोग स्क्वायर करते हैं तो हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव नंबर देता है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि -3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या देगा, +9 देगा, +9 देगा। -4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या देगा, +16 देगा। -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या देगा, +4 देगा। मतलब कि हर बार रिजल्ट में पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। तो पॉजिटिव आखिर ये क्यों देगा, आज हम लोग इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि एक नंबर को उठा लेते हैं, -3 को, -3 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, +9 आता है। तो इसी को देख लेते हैं कि आखिर रिजल्ट में प्लस प्लस ही क्यों आता है। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हैं 0 से तो क्या लिखेंगे, रिजल्ट में 0 लिखेंगे। क्यों लिखते हैं मैंने बताया भी है आपको। तो फिर अब करना क्या है, इसी 0 को आप लिख सकते हैं, इस 0 को लिख सकते हैं 3 - 3, कोई दिक्कत है, घटाएंगे तो क्या देगा, 0 देगा, और 0 इंटू -3 क्या देगा, 0 ही देगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। और मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करेंगे तो -3 इंटू 3 और फिर -3 इंटू -3, मतलब कि एक बार इससे मल्टीप्लाई किए फिर एक बार इससे मल्टीप्लाई किए तो ऐसा आया, इक्वल टू क्या है, 0 है। अब यदि अभी क्या है, इक्वल का साइन है, मतलब ये साफ कह रहा है कि अभी जो पूरा का पूरा जो वैल्यू देख रहे हैं ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। यदि आप अपने मन से यहाँ पर +9 ऐड कर देते हैं तो यहाँ भी आपको क्या करना पड़ेगा, +9 से ऐड करना पड़ेगा ताकि बैलेंस जो है वो बना रहे। तो +9 ये कितना हो जाएगा आपका, -9, फिर कितना, -3 इंटू -3 इक्वल टू 9, ये आपका कैंसिल आउट हो गया। कितना हो गया, -3 इंटू -3 इक्वल टू 9 हो गया। और -3 को ही लिखते हैं क्या, -3 का स्क्वायर लिखते हैं, इक्वल टू कितना आया, 9। 9 क्या आपका पॉजिटिव वैल्यू है। तो हमेशा किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू होता है। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका क्या, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका, यदि कोई भी आपका इस तरह से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ हो, कोई क्या है, एल्जेब्रिक इक्वेशन कहिए इसको, क्योंकि इक्वल दिया हुआ है तो इसको इक्वेशन ही कहा जा सकता है। x+1/x इक्वल टू क्या है, 2 है। ये कोई आपका क्या है, कोई एक्सप्रेशन है आपका। तो यदि तो कहेगा क्या कि सॉल्व कीजिए इसको, इसको सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ, x का वैल्यू आपको निकालना है। सॉल्व करने का मतलब क्या है, x का वैल्यू आपको पता लगाना। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि एलसीएम लेते हैं, फिर स्क्वायर करते हैं, फिर इधर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, फिर वहाँ से सॉल्व करते हैं। तो उतना करने की ज़रूरत इसमें यहाँ पर नहीं है। तो करना क्या है सर, करना क्या है, दो नंबर है x और दूसरा है 1/x, और दोनों को जोड़ने पर रिजल्ट में क्या दे रहा है, 2 दे रहा है। तो फिक्स है, ऐसा कोई नंबर नहीं हो सकता है एक को छोड़ करके जो जोड़ने पर क्या दे देगा, 2 दे देगा। यदि हम x=1 लेते हैं तो 1, अब फिर x क्या लिया हमने, 1 लिया, तो 1/1 का मतलब 1 ही है। तो 1 + 1 कितना होगा, 2 होगा। मतलब कि कोई भी एक्सप्रेशन इस तरह से आपको दिखे, x+1/x = 2, तो केवल x = 1 ही है जो हो सकता है, बाकी दुनिया में ऐसा कोई भी नंबर
नहीं हो सकता है जो जोड़ने पर 2 देते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। यदि एक कॉन्सेप्ट है आपका क्या कि कोई भी नंबर है ए स्क्वायर ले लेते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ए स्क्वायर कोई नंबर है आपका ए, उसका स्क्वायर करने पर रिजल्ट में क्या दे रहा है, 0 आ रहा है। तो ऐसा कोई नंबर है ही नहीं 0 को छोड़ करके जिसका स्क्वायर करने पर क्या दे देगा, 0 दे देगा। मतलब कि इस कंडीशन में इफ़ ए स्क्वायर इक्वल टू यदि 0 है तो ए का जो वैल्यू होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, 0 होगा। और कोई नंबर संभव ही नहीं है, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर कीजिएगा वो एक्स एक्सिस के ऊपर ग्राफ बनेगा इसका, जो कि क्या पॉजिटिव वैल्यू है। तो आपको 0 चाहिए तो 0 होने के लिए ए को 0 होना ही पड़ेगा, और कोई नंबर ऐसा है ही नहीं। ए स्क्वायर हो या फिर ए क्यू इक्वल टू 0 हो, या फिर ए की पावर 4 इक्वल टू 0 हो, या फिर ए की पावर 5 इक्वल टू 0 हो, इस तरह से हो, तो इसका फिक्स है कि ए का जो वैल्यू होगा वो हमेशा क्या होगा, 0 ही होगा, और कोई नंबर है ही नहीं जो कि इसको 0 कर दे। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसी से बनता है एक अच्छा सवाल, एक अच्छा कॉन्सेप्ट। एक सवाल को भी देख लेते हैं इसमें, ताकि कॉन्सेप्ट और क्या हो, बिल्डअप हो जाए। जैसे कि इसमें एक सवाल है क्या कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू यदि 0 है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। मतलब कि ए और बी का वैल्यू आपको पता करना है कि ए और बी का वैल्यू क्या होगा। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, उसमें ऐड कर रहे हैं, तो रिजल्ट में क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। मतलब कि इसको 0 होना पड़ेगा और इसको भी 0 होना पड़ेगा, दोनों को 0 होना पड़ेगा। तो इस केस में क्या होगा, आपको ए एंड बी, मतलब कि ए और बी दोनों को 0 होना पड़ेगा। ए और बी दोनों को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। तो अभी ये क्या होगा, इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई या फिर फॉलो करेगा। एक सवाल देख लेते हैं इसी पर, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है। तो कोई भी क्या है, एक्सप्रेशन है आपका, ये इक्वेशन कह लीजिए। तो कोई भी आपका क्या है, इक्वेशन है, और जोड़ने पर क्या दे रहा है आपको, 0 दे रहा है। स्क्वायर के फॉर्मेट में है और रिजल्ट में क्या दे रहा है, जोड़ने पर 0 दे रहा है। इसका मतलब तो यही हुआ कि x माइनस 1 को भी 0 होना पड़ेगा, एंड एक्स माइनस 2 को भी क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। दोनों को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। तो यहाँ से जब सॉल्व कीजिएगा तो ये 0 कब होगा, जब x का वैल्यू 1 रखेंगे। ये 0 कब होगा, जब x का वैल्यू 2 रखेंगे। 2 माइनस 2, 0 का स्क्वायर 0 इक्वल टू 0 देगा। तो क्या ये आपका आंसर है, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2? फिर भी ये आपका आंसर नहीं है। फिर भी क्या है, ये आपका आंसर नहीं। क्यों नहीं है, यदि x इक्वल टू 1 रखते हैं तो ये तो आपका 0 बन जाएगा, लेकिन क्या ये 0 बनेगा उस टाइम, नहीं बनेगा। घटाएंगे तो -1 देगा, -1 का स्क्वायर +1 देगा, जो कि क्या है, 0 के बराबर नहीं है। यदि x इक्वल टू 2 रखते हैं तो ये तो 0 बन जाएगा। क्या ये 0 बनेगा, 2 माइनस 1 1 देगा, 1 का स्क्वायर 1 देगा, नहीं दे रहा है 0 के बराबर। तो इसका क्या है, कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसका क्या है, कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो सॉल्यूशन इस टाइप में कहाँ पर मिलेगा हमको सर? तो सॉल्यूशन आपको इस टाइप का जब प्रश्न रहेगा तब आपको सॉल्यूशन मिलेगा। x माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है, तो इसमें आपको क्या है, सॉल्यूशन मिलेगा। सॉल्यूशन क्या मिलेगा, इसको 0 होना है, किसी भी नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं और प्लस फिर किसी नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं, तो रिजल्ट में क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। मतलब कि इसको भी 0 बनना है और इसको भी 0 बनना है, तभी तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस 0 का स्क्वायर 0 इक्वल टू 0, जोड़ने पर फिर 0 देगा। मतलब कि x माइनस 1 क्या हो जाए, ये 0 हो जाए, और यहाँ से आपका y माइनस 1 का होल स्क्वायर भी क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो जब सॉल्व कीजिएगा यहाँ से तो x इक्वल टू 1 निकलेगा, और यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा, y इक्वल टू 1 निकलेगा, y इक्वल टू 1। तो ये क्या आपका सॉल्यूशन है, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 क्या है आपका, क्या है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। यहाँ तक समझने में किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत, तो कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है आपका, कि दो नंबर है ए और बी, दो नंबर है ए और बी, और आपस में क्या है, मल्टीप्लाई किया हुआ है, और रिजल्ट में क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ,
इसको लिखते हैं इसको बोलते हैं दिस इम्प्लाइज। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि या तो ए 0 के बराबर हो जाए, ये 0 के बराबर हो जाए, या बी 0 के बराबर हो जाए, या क्या हो जाए, या ए भी 0 के बराबर हो एंड बी भी क्या हो, 0 के बराबर हो। इससे रिजल्ट निष्कर्ष जो है आपका यही निकलता है कि दो नंबर है मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट में 0 आता है। इसका मतलब है कि कोई भी एक नंबर 0 हो जाए या तो दोनों का दोनों क्या हो, 0 हो जाए, तो रिजल्ट क्या देगा, हमेशा आपको 0 देगा। इसी में एक और कॉन्सेप्ट क्या आता है कि कोई भी नंबर है, मान लेते हैं कि के इंटू एक्स क्या है, कोई नंबर है, रिजल्ट मल्टीप्लाई किए हुए हैं, रिजल्ट में क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। यहाँ पर साफ क्या लिख रहा है कि के जो है वो 0 नहीं है, के इक्वल टू नॉट 0, के 0 नहीं, मतलब कि के कोई नंबर है, रियल नंबर है। के क्या है, इसको लिखिए, इस तरह से लिखिए, या फिर इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि के क्या है, आपका रियल नंबर है, लेकिन इसमें क्या है, 0 नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये पूरा हुआ। इसको ऐसे लिखिए या फिर ऐसे लिखिए, बात क्या है, एक ही है। के क्या है, रियल नंबर है, लेकिन 0 नहीं है। मतलब कि दो नंबर है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं और रिजल्ट में क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। तो ऐसा तभी संभव है, और ये साफ हो रहा है कि हम 0 नहीं है। तो के को क्या है, मजबूरी है कि एक्स को क्या है, मजबूरी है कि एक्स यहाँ पर 0 इसको होना पड़ेगा। एक्स को 0 यहाँ पर क्या होना पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और रिजल्ट में क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। मतलब फिक्स है कि इसको क्या है, मजबूरी है कि एक्स को 0 होना पड़ेगा। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका क्या है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका ये है कि कोई भी नंबर हो आपका, जैसे कि लिखा हुआ है 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसको पढ़ते क्या है, इसको पढ़ते हैं 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। मतलब कि 3 2 से बड़ा है, मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखें इसको, तो इसका मतलब ये होता है कि 3 जो है वो 3 जो है वो क्या है, 2 से बड़ा है। 3 क्या है, 2 से बड़ा है, या 3 क्या है, 2 के बराबर है। मतलब कि इस पूरे का जो मतलब है वो ये पूरा है, पूरे का जो मतलब है ये क्या है, पूरा है। और ये दोनों में यदि कोई एक सही हो गया तो आपको ऐसा लिखना सही है। तो क्या 3 2 से बड़ा होता है, 100% 3 2 से बड़ा होता है, कोई डाउट नहीं है। क्या 3 2 के बराबर होता है, ये नहीं होता है। 3 2 के बराबर नहीं होता है, ये सबको जानता है, 3 2 के बराबर नहीं होता है। लेकिन एक तो होता है, 3 2 से बड़ा होता है। तो दोनों में कोई एक सही हो गया आपका, तब तो लिखना आपका ऐसा सही है, आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई परेशानी इसमें नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है कि लिखा हुआ मिलेगा 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये 2 2 से बड़ा है, या 2 2 के बराबर है। तो कोई भी नंबर क्या अपने आप से बड़ा होता है, 2 2 से बड़ा होता है, नहीं होता है, कभी नहीं होता है। तो क्या 2 2 के बराबर होता है, कोई भी नंबर अपने आप के बराबर होता है, 100% ये होता है। तो ये एक सही हुआ, एक आपका गलत हुआ। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ऐसे लिखा हुआ क्या है, सही है। थर्ड देख लेते हैं, इसी का थर्ड केस क्या है कि 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। जब हम लोग ब्रेक करते हैं तो इसका मतलब होता है कि 2 3 से बड़ा है, या 2 क्या है, 3 के बराबर है। तो क्या 2 3 के बराबर होता है, कभी नहीं होता है, और ना कभी होगा। क्या 2 3 से बड़ा होता है, ये भी कभी नहीं होता है। 3 बड़ा होता है 2 से, ना कि 2 बड़ा होता है 3 से। तो ये क्या आपका दोनों गलत है यहाँ पर। तो ये आपका लिखा हुआ क्या है, इस तरह से ये आपका गलत लिखा हुआ स्टेटमेंट है। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है आपका, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एक मॉडुलस का थोड़ा सा देख लेते हैं, ताकि मॉडुलस में भी कोई परेशानी आपको न रहे। जैसे कि मॉडुलस क्या है कि दो वर्टिकल लाइन है, दो वर्टिकल लाइन होता है और उसके अंदर कुछ नंबर होता है। मान लेते हैं कि कुछ नंबर होते हैं, उसको एक्स मान लेते हैं। अगर यह नंबर एक्स पॉजिटिव है, अगर यह नंबर अंदर में जो नंबर देख रहे हैं एक्स आप, यदि नंबर जो एक्स वो क्या है, पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव के केस में एक्स जो है वो जस का तस उतर जाएगा। यदि अंदर में नंबर पॉजिटिव है तो उसको चुपचाप से ऐसे ही निकाल दीजिए। कब करेंगे, मैथमेटिकल भाषा में लिखते हैं इसको ऐसे, एक्स क्या हो,
पॉजिटिव हो, मतलब कि x 0 से बड़ा हो, या x 0 के बराबर हो, मतलब कि अंदर पॉजिटिव नंबर है तो जस्ट का तस उतार दीजिए, या यदि अंदर नंबर में क्या है 0 है, मॉड के अंदर नंबर क्या है 0 है, तो उसको भी आप ऐसे ही एज इट इज बाहर निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही हमको मालूम चला कि अंदर में जो नंबर है x, वो कैसा नंबर है, निगेटिव नंबर है। निगेटिव नंबर को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं कि x जो है वो क्या है 0 से छोटा है, मतलब कि x निगेटिव नंबर है। जब नंबर x आपका निगेटिव हो तो मॉड का डिफिनेशन कहता है क्या कि जो है वो तो पहले लिखो और अपने मन से एक निगेटिव का साइन आगे लगा दो। यही क्या है मॉड का आपका डिफिनेशन है। इसी को यदि हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं तो जैसे कि मॉड 2, अंदर कैसा नंबर है, 2 पॉजिटिव नंबर है, अंदर कुछ नहीं दिख रहा है माइनस, तो क्या है पॉजिटिव मानते हैं हम लोग। तो पॉजिटिव के केस में क्या करेंगे हम लोग, जस्ट का तस निकाल देंगे। अंदर देख रहे हैं क्या है -2 है, अंदर कैसा नंबर दिख रहा है आपको, निगेटिव नंबर है। निगेटिव के केस में क्या करते हैं कि जो नंबर है अंदर में उसको तो पहले तुम लिख लो, लिख लिए जो था वो लिख लिए, और अपने मन से क्या करना पड़ेगा, एक निगेटिव का साइन आगे लगाना पड़ेगा। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो मतलब इससे क्या निकाले निष्कर्ष कि अंदर से जब भी नंबर निकल रहा है बाहर, वो कैसा नंबर निकल रहा है, पॉजिटिव नंबर निकल रहा है। ये क्या है, पॉजिटिव नंबर है। ये क्या है, पॉजिटिव नंबर है। मतलब कि हर हालत में मॉडुलस से जब भी कोई नंबर बाहर निकलेगा तो वो कैसा निकलेगा, पॉजिटिव नंबर निकलेगा। यहाँ तक समझने में किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इसी में रहेगा क्या, मॉड -पाई, तो अंदर कैसा नंबर है, -पाई, पाई 22/7, फिर निगेटिव लगा हुआ है, मतलब क्या निगेटिव नंबर है। अंदर जब निगेटिव नंबर है तो कहता है कि जो है उसको तो लिखो और अपने मन से एक निगेटिव का साइन आगे लगा दो। तो कैसा बन गया, +पाई बन गया। मतलब कि मॉडुलस से जब भी आपका नंबर निकलेगा हमेशा क्या निकलेगा, पॉजिटिव नंबर निकलेगा। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है आपका, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है क्या कि यदि साइन एक्स का जो वैल्यू है, यदि साइन एक्स का जो वैल्यू है, यदि मान लेते हैं कि साइन एक्स का वैल्यू क्या है 3/2 है, तो देन फाइंड क्या है, tan x का वैल्यू बताइए क्या होगा। तो कुछ लोग क्या करते हैं, सीधे सॉल्व करने लग जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना है। पहले हम लोग देखेंगे समझेंगे कि क्या ये सही सवाल है या फिर सवाल में ही क्या कुछ गलत है, कुछ एरर है। तो साइन एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ, 3/2। जब डिवाइड करते हैं 2 से तो इसका वैल्यू आता है 1.5। तो ये क्या संभव है, साइन एक्स का वैल्यू 1.5 आना क्या संभव है, ऐसा कोई नंबर हो सकता है। तो ऐसा कोई नंबर आपका नहीं है, क्योंकि साइन एक्स का जो वैल्यू होता है, मतलब कि इस साइड जो देख रहे हैं आप साइन एक्स, ये पूरा का पूरा जो देख रहे हैं आप, ये कहाँ से कहाँ तक का वैल्यू देगा, -1 से लेकर के 1 के बीच का ही ये वैल्यू है, देगा। तो ये वैल्यू 1.5 के बराबर कैसे आ सकता है, मतलब कि एक तरफ खींच देते हैं, मान लेते हैं 0 है, ये आपका -1 है और ये आपका 1 है, 1.5 कहीं यहाँ पर मिलेगा आपको 1.5। तो इस साइड जो देख रहे हैं साइन एक्स, ये वैल्यू यहाँ से यहाँ के बीच का दे रहा है, तो ये इसके बराबर कैसे हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है, संभव ही नहीं है कि ये इसके वैल्यू के बराबर होगा। तो ये क्या है, नॉट पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल, ये संभव ही नहीं है, ये क्या आपका संभव ही नहीं है, ये मान हो जाए। और एक थोड़ा सा मॉडुलस में कॉन्सेप्ट छूट गया था, क्या मॉडुलस में एक कॉन्सेप्ट है आपका, क्या एक कॉन्सेप्ट और है जिसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा तो अच्छा रहेगा। कोई भी निगेटिव नंबर है, कोई भी निगेटिव नंबर हो, ये कभी भी पॉजिटिव नंबर के बराबर नहीं होगा। कोई भी निगेटिव नंबर हो, कोई भी पॉजिटिव नंबर के बराबर नहीं होगा। इसी में देख लेते हैं एक मॉडुलस का कॉन्सेप्ट है क्या, एक मॉडुलस का कॉन्सेप्ट है क्या कि मोड एक्स इक्वल टू यदि 5 है तो एक्स का वैल्यू कितना होगा, +-5 होगा। एक्स का वैल्यू क्या होगा, जब मॉड हटेगा तो +-5 होता है। यदि हम जनरल की बात करें, इन जनरल, तो मॉड एक्स इक्वल टू यदि के है, इफ मॉड एक्स इक्वल टू के है, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, +-के होगा। तो यहाँ से एक सवाल निकल कर के आता है क्या, एक सवाल है, बहुत अच्छा सा सवाल है कि मॉड एक्स, इफ मॉड एक्स इक्वल टू -5 है,
तो देन एक्स का वैल्यू क्या होगा? देन एक्स का वैल्यू क्या होगा? तो क्या एक्स का वैल्यू प्लस माइनस 5 होगा? ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी हमने आपको जस्ट बताया है क्या कि मॉड से जब भी कोई नंबर निकलता है, वो कैसा नंबर निकलता है? पॉजिटिव नंबर निकलता है। तो जब भी यहाँ से बाहर नंबर निकलेगा, जैसे कि मॉड एक्स इक्वल टू -5 है, तो यहाँ से जब भी कोई बाहर नंबर निकलेगा, तो वो तो हमेशा पॉजिटिव नंबर निकलेगा। और यहाँ पर रिजल्ट में क्या दे रहा है, किसके बराबर खड़ा कर रहा है? -5 के, मतलब कि निगेटिव नंबर। तो क्या पॉजिटिव नंबर निगेटिव नंबर के बराबर होता है? नहीं होता है। तो ये क्या है आपका नॉट पॉसिबल, संभव ही नहीं है कि ये होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है आपका इसमें? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका क्या, कि इफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का जो वैल्यू है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका क्या, कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 3 है, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan एक्स, tan एक्स का वैल्यू क्या होगा? तो कुछ लोग यहाँ भी क्या करते हैं, सॉल्व करने क्वेश्चन को लग जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी क्या आपका सॉल्व नहीं होगा। क्यों सॉल्व नहीं होगा? क्योंकि साइन एक्स का जो मैक्सिमम जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, और कॉस एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो 1 + 1 कितना दे रहा है? इधर तो 2 के बराबर हो रहा है, तो क्या कभी 3 के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ये क्या है आपका नो सॉल्यूशन। अब सवाल उठता है क्या, कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 2 रख देते हैं, तो क्या tan का वैल्यू निकलेगा? फिर भी tan का वैल्यू नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। कॉस एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो इस बार तो हो जाना चाहिए, 1 + 1 2 होता है। फिर भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब जिस टाइम साइन मैक्सिमम वैल्यू देता है, 1 देता है, ये उस टाइम 0 दे देता है। उस टाइम इसका वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। तो इस कारण से भी क्या होगा, साइनस प्लस कॉसस का वैल्यू 2 के बराबर नहीं होता है। तो होता क्या है सर? होता ये है कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का जो वैल्यू होता है मैक्सिमम, वो कितना होता है? √2 होता है। कितना होता है? √2 से लेकर के -√2 से लेकर के √2 के बीच में लाई करता है। मतलब कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये इसका मिनिमम वैल्यू है और ये इसका मैक्सिमम वैल्यू है। इसको हम लोग निकाल भी सकते हैं, देख लीजिए, ताकि आपको काम देगा। जैसे कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितना होगा? इसी का पूछा जा रहा है, क्या होगा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। यदि अपने मन से √2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो √2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर से वही चीज़ लिखा हुआ है जो आपका प्रश्न में था, साइनस प्लस कॉस एक्स। अब क्या करेंगे, √2 को रहने देंगे और 1/√2 को बाहर अंदर ले जाएंगे। तो ये 1/√2 साइन एक्स प्लस 1/√2 इंटू कॉस एक्स। यहाँ तक समझने में किसी को कोई परेशानी? इसको रहने दिए, इसको अंदर लेगा। तो फिर क्या करेंगे, √2 को रहने देंगे। सब कोई जानता है कि 1/√2 का वैल्यू कितना होता है? कॉस 45 डिग्री होता है, कॉस 45 डिग्री होता है। फिर कॉस एक्स को रहने देंगे। सब कोई जानता है कि 1/√2 को लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री, मतलब साइन π/4 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, सबको जानता है क्या, कि साइन ए, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। तो ये क्या है, एक्स आपने ए माना है और π/4 को क्या माना है? बी माना है। तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी कितना होता है? साइन ए प्लस बी होता है। साइन ए प्लस बी होता है। √2 साइन ए कितना माना है अपने? एक्स को माना है। तो साइन ए कितना है आपका? एक्स है, और बी कितना है? π/4 है। तो इस पूरे का जो वैल्यू होगा, साइन कितना होगा? मैक्सिमम वैल्यू 1 देगा। मिनिमम वैल्यू क्या देगा? -1 देगा। तो -1 इंटू √2, -√2, फिर एक बार मैक्सिमम देगा ये वैल्यू। तो √2 इंटू 1 कितना हो जाएगा? √2 हो जाएगा। मतलब कि साइनस प्लस कॉस एक्स का जो जो वैल्यू लाई करेगा वो -√2 से लेकर के √2 तक। मतलब कि साइनस प्लस कॉस एक्स का ये मैक्सिमम वैल्यू है और ये मिनिमम वैल्यू है, और साइनस प्लस कॉस एक्स जो है इसी के बीच का वैल्यू देते रहेगा, जो कि एक्स पर क्या करेगा? वेरिएट करते रहेगा। एक्स बदलते रहेगा, वैल्यू क्या करता रहेगा? इसी के बीच में घूमता रहेगा।
तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है आपका, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जिसको आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा, मतलब कि याद रखना ही पड़ेगा। साइनस का जो वैल्यू होता है वो -1 से लेकर के 1 के बीच में लाई करता है। सेकंड क्या है आपका, कॉस एक्स है। कॉस एक्स का जो वैल्यू होता है -1 से लेकर के 1 के बीच में ये होता ही होता है। इसी में एक इसका जुड़वा भाई है साइन स्क्वायर एक्स। इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 0 से लेकर के 1 के बीच में लाई करेगा। इसी का एक दोस्त है, भाई कह लीजिए, कॉस स्क्वायर एक्स। ये कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 0 से 1 के बीच में ये लाई करेगा। तो इसी में फ्रेंड्स एक और कॉन्सेप्ट है आपका, क्या एक और कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। यदि यदि ए की पावर m, यदि a की पावर m प्लस b की पावर m इक्वल टू c की पावर m रहे, इफ यदि a की पावर m प्लस b की पावर m इक्वल टू c की पावर m रहे, और क्या रहे, a प्लस बी इक्वल टू c होता है, तो फिक्स है कि m का जो वैल्यू होगा, देन तब m का जो वैल्यू होगा वो 1 होगा और कोई वैल्यू नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 की पावर x है प्लस 3 की पावर x है इक्वल टू, क्योंकि a प्लस बी कितना c होना है, तो c क्या है आपका, a प्लस बी को जोड़ने पर है 2 प्लस 3, इसलिए 5 लिखे हम लोग। 5 की पावर x है तो a प्लस बी कितना हो रहा है, c हो रहा है। तो x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 1 ही होगा और कोई नंबर आपका नहीं हो सकता है। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।